नमस्कार, मैं सागर कुमार। आप सभी का सालासर न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। और आज हम वापी नगर पालिका में मौजूद हैं। हमारे साथ में जानी मानी हस्ती मैम कश्मीरा मैम मौजूद है। मैम, आपका सालासर न्यूज़ में स्वागत है। और मैम, आपको क्या कहते हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको आपका आने वाला जो ईयर है वो मंगलमय हो, इसके लिए सबसे पहले मैम, हम आपको आपके इस चैनल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, जो आपका एक कोर्स हुआ अभी, वो आपका वापी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये गया हुआ जो वर्ष है उसके रिलेटेड। सबसे पहले तो आपने बताया कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा वर्ष मंगलमय हो। मेरा वर्ष मंगलमय तब होगा जब मेरे सारे वापियंस का वर्ष मंगलमय होगा। तो मैं आपके माध्यम से पहले तो मेरे सारे वापी वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि सबकी प्रगति हो, सब हेल्दी रहे और खुश रहे। दैट इज़ माय फर्स्ट मोटो। और रही एक साल की बात, तो इस एक साल में पहले तो हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से किस तरह से काम लिया जाए और किस तरह से क्या क्या दिक्कतें लोग फेस करते हैं ग्राउंड लेवल पर। ये सब हम लोगों ने जानने की कोशिश की, क्योंकि जब तक हमको कोर की प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेगी हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे साल में हम लोगों ने काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स के खातमुहूर्त भी किए हुए हैं और लोगों की दिक्कतें जैसे हमारे ध्यान में आई उसके ऊपर हमने स्टेप्स लेना भी शुरू कर दिया है। ओके मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी गया गया वर्ष में आपने जो भी प्लान किया होगा, आने वाले वर्ष में उसको आप कैसे मतलब टेक करते हैं, जिसपे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उन तक नगर पालिका का जो भी मैसेज है, जो भी कंसल्ट है, वो पहुंच सके प्रॉपरली। तो उसके लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं? देखिए, सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि रास्ते हैं, ड्रेनेज है, गटर जो बोलते हैं, पानी की दिक्कतें जो है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने ध्यान दिया है और हम लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया हुआ है। आप जैसे देख पाओगे कि पिछले साल बारिश के समय लोगों ने रास्तों की काफ़ी दिक्कतें सहन की है, ये हम उससे वाकिफ़ हैं। और उसमें कैसा था कि हमारे ड्रेनेज के काम अलग अलग जगह पर चल रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे अधूरा छोड़ के चले गए थे। तो अभी आप देख पाओगे कि सारे रीसर्फेसिंग के काम हो चुके हैं। तो सबसे पहले रास्ते की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की। उसके बाद आने वाले वर्ष में हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है, आप जानते हैं, सबसे बेसिक चीज़ है ये, हेल्थ से रिलेटेड है। और गंदगी ना दिखे तो ही हमारा गांव सुंदर दिखेगा। एक्चुअली कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन आजू बाजू में गंदगी हो तो वो फिर कोई मायने नहीं रखता, ऐसा मेरा मानना है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये गंदगी से निकाल करना है। उसमें सबसे हमारी नगर पालिका सबसे आगे है, ये आपको मैं बता दूँ आपके माध्यम से लोगों को भी, कि वापी नगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अग्रसर है। सारी नगर पालिकाओं में हमारा जो कचरा है उसका डे टू डे बेसिस पे निकाल हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है। लेगेसी जो हमारा बोलते हैं कि आगे का जो कचरे का माउंटेन बोल दो, ढेर बोल दो, वो भी अभी हमारा मैक्सिमम जून तक पूरा क्लीन हो जाएगा। सो वी विल बी फ्री ऑफ प्लिथ। और हमारा जो रेगुलर बेसिस पे जो कचरा आता है वो डे टू डे बेसिस पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इसके लिए हमारी जो टीम है आरोग्य की, उसको भी बहुत बहुत अभिनंदन। और सारे सफाई कर्मी जो डेडिकेशन से अपना काम करते हैं उनको हमें श्रेय देना होगा। और दूसरा कि वापी की जनता को भी कचरा, जैसे हमारे यहाँ डोर टू डोर लेने के लिए आते हैं कचरा, तो सब लोगों को अलर्ट रहकर वो देना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार कैसा होता है कि हमारे कर्मचारी सुबह 7 बजे 6 बजे और रात को 1-1 बजे तक सफाई करते हैं ऑन रोड, और सुबह भी वे लोग निकलते हैं। लेकिन वो सुबह 7 बजे जब साफ़ करके आते हैं तो 8 बजे जब वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे कचरे का ढेर दिखता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि नगर पालिका सफाई करके नहीं आई है, लेकिन जो लोग बस्ती में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना कचरा रास्ते पे डालते हुए ऑफिस में जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं।
तो मैं आपके माध्यम से कहती हूँ, प्लीज़ बी अलर्ट। नगर पालिका के कर्मचारी को हम लोग लाखों रुपया दे रहे हैं और वे लोग अपना काम करने आ रहे हैं, तो लेकिन आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। और दूसरा कि कॉमन प्लॉट्स जो है उसकी काफ़ी हम लोगों के पास फरियाद आती है कि कॉमन प्लॉट की सफाई करके दीजिए। दैट इज़ नॉट अंडर, मतलब हम लोग उसके लिए कॉमन प्लॉट की सफाई ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन वो जो प्राइवेट प्लॉट के मालिक हैं उनको करनी होती है वो सफाई। लेकिन लोग ये समझते हैं कि नगर पालिका नहीं कर रही है। उन लोगों ने जो ओपन प्लॉट्स बना के रखे हुए हैं, दे शुड कॉर्डन इट विथ समथिंग गुड, तो ताकि कचरा अंदर ना जाए और जमा ना हो और लोगों को हेल्थ की तकलीफें ना हो। मैम इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने अभी बताया जो कचरे का मतलब जो डेली रिकवरी जो हो रहा है कचरे का और आप उसको एक जगह डंप कर रहे हैं, तो कचरे का ढेर जैसे आपने बताया वो आप जून तक कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है सिटी के लिए। तो क्या आप थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं वो कचरे का जो ढेर है तो उसको मतलब रिसाइकल कर रहे हैं या क्या कहीं और डंप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट है वहाँ पे हमारा जो कचरा होता है वो एक तो होता है कि आगे का लेगेसी वेस्ट बोलते हैं उसको, और एक होता है फ्रेश वेस्ट। तो फ्रेश वेस्ट तो हम लोग डे टू डे बेसिस पे उसको प्रोसेस करते हैं ताकि वो लेगेसी ना बने। और उसमें से जो भी है वो ऑर्गेनिक खातर बोलते हैं ना, वो बनता है। और वो जिसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो पार्टीज़ के साथ उनकी जगह में जैसे उनकी रिक्वायरमेंट हो, हम लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वी गिव इट टू देम। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं जो फार्मर्स के लिए यूज़ होता है, तो वो आप खाद बनाने में उसको खाद बनाने में, और बाकी जो प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं उनके अलग रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ एजेंसी, तो वो वे लोग उसका रिसाइकलिंग में यूज़ करते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा जो भी कचरा है वो सेग्रीगेट होता है, गीला होता है, सूखा होता है, प्लास्टिक होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती है। तो वैसे अलग अलग पार्टी के साथ बैठ के हम लोग उसका किस तरह से निकाल करते हैं, वो हमारे जो एजेंसी है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हैं, तो दे वर्क विद दैम अकॉर्डिंग। मैम जैसे आपने मतलब इससे पहले अभी आपने बताया जो मतलब होम बाय होम मतलब हर घर से जो कचरा निकल रहा है उसको आप फार्मर्स के लिए खाद के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब मैम दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ में, आप ड्रेनेज लाइन जो है उसका आप मतलब क्या सॉल्यूशन ला रहे हैं जिससे ज़ीरो ड्रेनेज वापी के अंदर में हो? जैसे हमने देखा होगा बरसात के टाइम पे जो बड़ा गन्नाला है वो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, तो अब तो उसमें थोड़ा सा मतलब जो नगर पालिका का काम हो रहा है प्रॉब्लम, उसको आप सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं? देखिए, वो जो आप बता रहे हो गरनाले वाला चीज़, वो स्टॉर्म वाटर होता है, यानी कि बारिश का जो पानी आता है उससे वो भरता है। और वो भरता है क्योंकि आपको पता होगा ये जो गरनाला जो है वो एक्चुअली में तो ड्रेन ही है, पानी के निकाल के लिए किया गया, वो नाला ही बोलते हैं उसको। लेकिन अभी कैसा है, जैसे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, तो हम उसको अंडर ब्रिज की तरह यूज़ करते हैं। बाकी बेसिकली अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो पानी के निकाल के लिए ही नाला होता है, इसलिए उसको गरनाला बोलते हैं। बट नाउ वी आर यूजिंग इट फॉर द पैसेज ऑफ ट्रैफिक। तो उसके लिए हम लोगों ने कैसा है, बारिश के टाइम पे उसमें ग्रेविटी से पानी जाता है, उसमें वी कैन नॉट हेल्प। बट हम कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें मोटर लगवाई हुई है अलग अलग HP की, और वो वर्किंग कंडीशन में रहे। और वो इस बार थोड़ा सा एक दो मोटर शायद टाइम पे बंद हो गई थी, तो इस साल हम लोगों ने वहाँ पे जनरेटर लगाया है, एक बंदा पूरे टाइम वहाँ पे बैठेगा और सारी की सारी मोटर्स वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि जो भी पानी आता है वो बाहर निकल जाए विद द हेल्प ऑफ द मोटर। सो मैम हम यही जानना चाहेंगे, 4 रास्ते से और चनौत के बीच में रोड, मेन रोड पे जो उस पर डिवाइडर नहीं है यार, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये जो रोड है वो PWD R&B डिपार्टमेंट में आता है। अभी उसका भी नवीनीकरण होने वाला है, उस दौरान उसमें डिवाइडर बनेगा ही। और हम लोग ने अभी मीटिंग भी की हुई है R&B के साथ, एंड दे हैव एग्रीड। यहाँ से जैसे कि आप जानते हो नया ब्रिज बन रहा है, नया ओवर ब्रिज,
तो वो जहाँ पे ख़त्म होगा इमरान नगर से लेके 4 रास्ता और 4 रास्ते से आगे, तो वहाँ पर हम लोग डिवाइडर बनाएंगे, लाइट्स वगैरह ब्यूटिफिकेशन का काम करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ओवरब्रिज मुक्तानंद मार्ग पे ख़त्म होगा, तो मुक्तानंद मार्ग से लेके दाबेल चेक पोस्ट तक इस तरह से हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि डिवाइडर्स एंड जो भी बीच में स्ट्रीट लाइट्स है या वैसा सब कुछ जो भी लगेगा ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड, वो हम लोग अभी डेवलप करने ही वाले हैं फ्यूचर में। मैम लास्ट क्वेश्चन, आप मतलब 2023 मतलब 23 के लिए आपके नगर पालिका की तरफ से कुछ ऐसा 5 प्लान जो बड़े आपके नोटिस में हो, वो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बड़े में बड़ा तो होगा डुंगरा में WTP बनेगा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, इनटेक वेल बनेगा। ऐसे करे वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में भी पानी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वापी की मतलब कि कैसा है कि डुंगरा में पानी का बहुत दिक्कत है, आप भी जानते होंगे और हम भी वाकिफ़ है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे 6 करोड़ का लैंड परचेस किया है वापी नगर पालिका ने ऑलरेडी, और उसका पूरा DPR वगैरह रेडी है, और कुछ ही समय में उसका ऑलरेडी हम लोगों ने खातमुहूर्त तो कर ही दिया है, और आने वाले दिनों में वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा। और उसके साथ लखमदेव तालाब पे भी एक सम्प बनेगा, तो पानी की दिक्कत कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों में हमारे वापी नगर पालिका हद विस्तार में एक ऑडिटोरियम बनेगा, तो बच्चों को रिक्रिएशन के लिए और प्रोग्राम्स के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने बताया STP भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो पानी आना और पानी का निकाल होना, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ में मैंने बताया वैसे ये ओवरब्रिज बनेगा। ये ओवरब्रिज अभी बंद है, तो उसके बाजू में एक हम लोग अंडरपास बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे है एक अंडरपास, वैसा और एक वलसाड रोड पे कनेक्ट करने के लिए और एक अंडरपास बनेगा RUB। उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है। रेलवे के साथ कंटिन्यू हम लोग कांटेक्ट में हैं। हमारे मंत्री श्री के मार्गदर्शन से हम लोग उस प्रोजेक्ट पे भी आगे बढ़ रहे हैं। और साथ साथ में एक रेलवे पेडेस्ट्रियन सबवे बन रहा है, जिससे कि लोग जैसे रेल क्रॉस करके रेलवे स्टेशन पे पाटा क्रॉस करके जो जाते हैं वही भाषा बोले, क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ते हैं। तो वो एक पेडेस्ट्रियन का काम शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द, तो वो एक बनेगा। उसके बाद काफ़ी सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग हमारे नगर पालिका में क्रिकेट स्टेडियम, एक बड़ा नहीं लेकिन जितना हमारे पास है, तो हमारे बच्चे खेल पाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे खेलते हैं, पूरा टाउन विस्तार से सभी बच्चे यहाँ पे आके खेलते हैं। तो यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, और साथ साथ में क्लब हाउस भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डुंगरा में भी 2 लाख जो है वो डेवलप होंगे, वो भी टेंडरिंग प्रोसेस में है ही। ऐसे छोटे बड़े काफ़ी काम आपको देखने मिलेंगे। थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं जो कस्बीरा मैडम ने सारे सवालों के जवाब एकदम बेझिझक, जो उनकी निगरानी में हो रहा है उसके लिए उन्होंने बेझिझक सारे सवालों के जवाब दिए। सागर झा आपके कैमरामैन मनीष चौबे के साथ में सालासर न्यूज़।